अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? स्टूडेंट्स का जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, वो स्टूडेंट्स में कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, अगर हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, तो वो उसका लैकनेस है। वो उसमें एक फुकदान है स्टूडेंट्स में कि उनमें जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अचीव हो सकती और नहीं उनमें बिल्ड हो रही टाइम के साथ साथ। फिर स्टूडेंट्स आगे ये गिला करते हैं कि जी हम ऑनलाइन कुछ काम करना चाहते हैं, हम अपना कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो है एटलीस्ट हमारी जो फ़ी है वो पे ऑफ हो जाए, हम लोग ख़ुद पे कर सकें, हम घर पे ऊपर बर्डन ना डालें, हम सेल्फ मेड बन जाएं। लेकिन जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो उन आपको एक चीज़ फ़ील होती है कि इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप है या प्रोफेशनल कम्युनिकेशन गैप है, वो बहुत ज़्यादा लैग करता है। अब दो तरह की पर्सनालिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स में भी। वन पर्सनालिटी वो होती है जो बड़ी मतलब उनको अर्ज होती है कि हमने कुछ करना है, बस कुछ करना है, डेडिकेटेड होते हैं। और उनमें जो बात करने का तरीका या कम्युनिकेशन उनकी होती है, उससे उसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है उनकी पर्सनालिटी के ऊपर। अब हर पर्सनालिटी जो है वो दो तरह से चलती है। एक पर्सनालिटी वो होती है जो थोड़ी सी चुप चुप रहने वाली पर्सनालिटी होती है, वो ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते। लेकिन आप उन लोगों को देखें कि वो अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ में ना बहुत जल्दी सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन जिनमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, उनको बात करने का तरीका आता है, तो आप देखते हैं उनको कि वो जल्दी जो है वो अपनी जो प्रोफेशनलिज्म में बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं। अब आपके सामने एक एग्जांपल है, लेट्स सपोज एक मार्केटिंग मैनेजर है या सेल्स मैनेजर है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होती है कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की बेस के ऊपर ही अपना प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है। अब वो अपना प्रोडक्ट इस वजह से सेल कर पाता है कि उसकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है और उसका जो बात करने का स्टाइल है वो इतना ज़बरदस्त है कि उसको मतलब वो बातों बातों में अपनी चीज़ सेल आउट कर देता है। आपने देखा होगा बहुत दफ़ा ऐसा कि आपका बहुत दफ़ा वास्ता पड़ा होगा कि आप कोई चीज़ लेने किसी शॉप पे गए हैं और एक बंदा ऐसा जो बड़ा डल माइंडेड है और थोड़ा सा उसको कम्युनिकेट करने का तरीका नहीं आता, वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करता, आपको प्रॉपर इंटरटेन नहीं करता, आपको प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं करता। आप जो बात करते हैं वो बस मतलब उसमें उसने उधर तक ही जवाब देना है, तो आप उससे ना चीज़ लेना नहीं पसंद करते सम टाइम। आप एक और शॉप के ऊपर जाते हैं, वो आपसे फ्रेंडली हो जाता है, आपके साथ फ्रेंडली होकर बात करता है, वो चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो। अब उसके माइंड में एक चीज़ चल रही होती है कि मैंने अपने कस्टमर्स को बनाना है, मैंने अपना ये अगर एक कस्टमर मेरा जो है मेरे से प्रोडक्ट परचेज करके जाएगा तो ये आगे चार लोगों को फॉरवर्ड करेगा मेरी शॉप की तरफ, ठीक है। वो क्या है, वो बेसिकली कम्युनिकेशन ही है उसकी, ठीक है। अब कम्युनिकेशन जो है वो उसके बड़े इफ़ेक्टिव तरीके हैं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है प्रोडक्टिविटी उससे। अब प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होने की वजह से ही वो क्या करता है कि वो बोनसेस भी अर्न करता है। वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने की वजह से ही वो इतनी प्रोडक्टिव टारगेटेड और प्रोडक्टिव सेल करता है कि उसको पता होता है कि मैंने अगर इसके पास जो है अपना प्रोडक्ट बेचने गया या मैंने इसको ऑफ़र की तो ये मेरा प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि कम्युनिकेशन स्किल जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी होगी तो कम्युनिकेशन गैप कम हो जाएगा आपका आपस में, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप जब कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो प्रॉब्लम है, अब जब क्लाइंट लेने के लिए कोई चीज़ आपके पास आता है तो उसको बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि यार वो चीज़ परचेज़ करे या ना करे। तो वो क्या करता है कि वो उसको आपकी कम्युनिकेशन स्किल ने जो चीज़ आप बेच रहे हैं, आपने उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, आपने उसकी प्रॉब्लम को देख के उसको सजेस्ट करना है उसे क्या चीज़ परचेज़ करनी है। एक रियल एस्टेट मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, रियल एस्टेट मैनेजर या रियल एस्टेट एजेंट जो होता है वो क्या करता है, उसको पता होता है क्लाइंट को रिक्वायर्ड क्या है, क्लाइंट का बजट क्या है, क्लाइंट के पास पैसे कितने हैं। आपने अगर एक रियल एस्टेट एजेंट के साथ अगर कम्युनिकेट करें या एक इंश्योरेंस वाले बंदे के साथ कम्युनिकेट करें तो वो बेसिकली इसकी कम्युनिकेशन स्किल ही होती हैं जो उसको मिलियनर भी बनाती हैं और बिलियनर भी बनाती हैं, ठीक है। ये स्किल आपके अंदर टाइम के साथ साथ लोगों के साथ कम्युनिकेट आप करते हैं, आप जो हैं वो जब लोगों के साथ बात करते हैं तो ये टाइम के साथ साथ आपके अंदर बिल्ड होती हैं, ठीक है। अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट को देखते हैं तो वो क्या करता है, उसको पता होता है कि मेरे क्लाइंट का बजट इतना है, वो बेस्ट से बेस्ट ऑफर देता है आपको। या वो आपसे हमेशा कभी बदतमीजी करके बात नहीं करेगा, आपसे बड़े तरीके से धीमे लहजे से बात करेगा, बड़े प्रोफेशनल वे में बात करेगा आपसे, ताकि आप जो हैं वो
से चीज़ परचेज करें, क्योंकि उसको पता है कि ये अगर क्लाइंट एक मैंने बनाया तो ये मुझे आगे 2 क्लाइंट, 3 क्लाइंट, 4 क्लाइंट, 5 क्लाइंट फॉरवर्ड करेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, थर्ड वन, दैट इज़ कि आप जो रिलेशनशिप्स हैं, उस रिलेशनशिप को वो क्रिएट करता है। अगर आप एक ऐसे बंदे के पास कुछ चीज़ लेने जाते हैं जो आपके साथ कम्युनिकेट भी ठीक तरीके से नहीं कर रहा, आपसे बदतमीज़ी करता है, आपके साथ आप उससे कहते हैं कि यार मुझे जो है वही चीज़ परचेज़ करनी है, आपके साथ उसी तरीके से बात नहीं करता, तो आप दोबारा उसके पास वापस नहीं जाएंगे। मतलब एक शॉप में अगर आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वो आपके साथ बंदा सही तरह कम्युनिकेट नहीं करता, आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेता है। कस्टमर तो आपके लिए जो है एक ब्लेसिंग होता है, आपके पास आता है, वो आपसे चीज़ परचेज करे या ना करे। समटाइम आपकी कम्युनिकेशन, बल्कि 100 more than 90% चांसेस जो होते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन की बेस के ऊपर ही वो आपसे चीज़ परचेज कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे स्टूडेंट्स में बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के आइदर यू आर अ डॉक्टर, आप जो हैं वो अगर इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, आप मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, अगर आप जो हैं वो आईटी की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो आप क्या करेंगे, आप उन रिलेशनशिप्स की बुनियाद के ऊपर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकेंगे। तो इसलिए इन 3 चीज़ों को सामने रखना बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपकी। और जो कम्युनिकेशंस बनती कैसे हैं, कम्युनिकेशन रिलेशनशिप के साथ टीम बिल्डिंग से बनती हैं। ठीक है, आपको टीम बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी, आपको अपनी मार्केट में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में रिलेशनशिप्स बनाने पड़ेंगे। आपका बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वो रिलेशनशिप की बेस के ऊपर, आपकी टीम बिल्डिंग की बेस के ऊपर बिक जाता है। क्योंकि अगर आपको मार्केट में कोई जानता नहीं है, आपका प्रमोशन नहीं है बिजनेसेस की, आपको नहीं, लोगों को नहीं पता कि ये प्रोडक्ट भी मार्केट में बिकती है, तो आपकी कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो प्रोडक्ट आपका नहीं बिकता समटाइम। तो आपको, स्टूडेंट्स को स्पेशली, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर इतनी ग्रिप लेनी चाहिए कि जैसे ही वो अपनी ग्रेजुएशंस, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से बाहर निकलें, तो उनकी कम्युनिकेशन ही उनको पैसे कमा के देगी। अगर वो इंटरव्यू के टेबल के ऊपर जाएंगे तो उनकी कम्युनिकेशन ही है जो उनको जॉब दिलवाने में और जॉब ना दिलवाने में हेल्प आउट करेगा। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आगे बिल्ड करने के लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ को। थैंक यू।